ये कहानी है ऐसे डर की जो जिस किसी ने महसूस किया वो मुझे जरूर समझेगा। जहां रात का अंधेरा गहरा होता है वहां कच्चा कलवे की डरावनी हंसी और बचपन की चीख तुम्हें पहचान लेती है। मैं अर्जुन शहर के एक पुराने घर में रहता हूं और मेरे घर के बिल्कुल बाहर एक पुराना दरख्त खड़ा है जो रात को ज्यादा ही अजीब लगता है। उस रात अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रोशनी ने इस जगह आना ही छोड़ दिया हो। सिर्फ अपनी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। अचानक घर के बाहर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, बहुत खौफनाक थी। जैसे कोई बच्चा किसी राज को छुपाते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और घर के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, पूरा सन्नाटा। जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि हर कदम के साथ कोई छोटी सी चीज मेरे पीछे चल रही है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसी वक्त घर के अंदर से किसी बच्चे की वही खौफनाक हंसी दोबारा गूंज उठी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, बस हवा और खामोशी थी। फिर अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जहां एक बच्चे की परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, इतनी करीब कि मेरी सांसें रुकने लगीं। और फिर एक पल में वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मेरा दिल ऐसे धड़क धड़क कर रहा था जैसे हर पल रुक जाएगा। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा अब मेरे कमरे में और गहरा लगने लगा था। वो हंसी अब बस एक हल्की एको नहीं, बल्कि कमरे के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे घर की दीवारें खुद बोलने लगी हों और मुझे देख रही हों। मैंने कोशिश की कि मैं बस सोच रहा हूं, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से हल्की सी गड़गड़ाहट और छोटी सी आहट आती रही, जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। फिर अचानक कमरे की छत से एक साया गिरता हुआ जमीन पर आ गया, और वो साया बिल्कुल एक बच्चे जैसा था, छोटा, पतला और आंखें गहरी अंधेरी में चमक रही थीं। मैंने सांस संभाल कर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब के बजाय वो सिर्फ मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी हंसी अब और तेज और खौफनाक लग रही थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन के खुरचने और दीवार पर बच्चे के हाथों के निशान जो अभी अभी दिखे, मेरा दिल इतना तेज धड़कने लगा जैसे ये घर और कच्चा कलवा दोनों मेरे साथ खेल रहे हों। मैं समझ गया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, और जो कुछ भी होने वाला था वो अभी बस अंधेरों में छुपा रहा था। फिर अचानक कमरे की एक खिड़की से हल्की हवा का झोंका आया और उसके साथ एक छोटी सी खुशबू, जैसे पुरानी मिट्टी और भुला हुआ खेल का मिलन हो, मेरे चेहरे से टकरा गई। मैंने धीरे से पीछे कदम बढ़ाए, पर जैसे ही मेरा पैर जमीन पर लगा, एक तेज सी चीख घर के अंदर गूंज उठी, बिल्कुल बच्चे की आवाज जो मेरे कान के पास से गुजर रही थी। मैंने आंखें बंद करके सांस संभाली, लेकिन फिर भी उस हंसी का शोर मेरे दिमाग में घुस गया। मेरे सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खिसक गया, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे खोल रहा हो। मैंने पलट कर देखा और वहां कमरे के कोने में कच्चा कलवा का साया धीरे धीरे उठ रहा था, आंखें गहरी और चमकती हुई, और हंसी अब इतनी तेज हो गई थी कि दिल के अंदर का हर हिस्सा कांप उठा। मैंने कोशिश की कि चुप रहूं, पर हर कदम के साथ उसकी परछाई मेरे करीब आ रही थी, जैसे वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे अंदर घुस रही हो। फिर एक पल में जैसे किसी ने घर के अंदर की हर चीज को हिला दिया हो, पूरी जमीन ने हल्की सी कंपन महसूस कराई, और कच्चा कलवा की हंसी इतनी तेज हो गई कि लगता था जैसे वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई वहां नहीं था, बस अंधेरा और कच्चा कलवा की वहां की अधूरी कहानी जो अभी भी मुझसे खेल रही थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि घर की हवा भी भारी हो चुकी है, जैसे हर सांस लेने पर सीने पर बोझ सा आ रहा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया, लेकिन दीवार ठंडी नहीं थी, बल्कि अजीब सी गीली और जिंदा महसूस हो रही थी। अचानक उस पुराने दरख्त की शाखों से टकराती हुई हवा की आवाज आई, और उसके साथ ही कमरे में किसी बच्चे के भागने जैसी आहट गूंज उठी। मेरे कानों के बिल्कुल पास एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा कर कह रहा हो कि मैं अकेला नहीं हूं।
मैंने घूम कर देखा तो कमरे का एक कोना बिल्कुल काला हो चुका था, इतना काला कि लगता था रोशनी वहां जाकर मर जाती हो। उसी अंधेरे से कच्चा कलवा की हंसी दोबारा उभरी, लेकिन इस दफा उसमें खेल नहीं, भूख थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो साया धीरे धीरे अपनी शक्ल बना रहा हो, जैसे अंधेरा खुद बच्चे का जिस्म पहन रहा हो। मेरे पैर जमीन से चिपक से गए, न भाग सकता था न चीख सकता था, सिर्फ उस हंसी को महसूस कर रहा था जो अब मेरे दिल के बिल्कुल अंदर बज रही थी। जिसमें बाद मैं डर के मारे बेहोश हो गया और सुबह मेरी आंख खुली तो देखा घर बिल्कुल शांत हो चुका था, सब कुछ जैसा पहले था वैसा हो चुका था। मैं समझ गया ये सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब मेरी आंख खुली तो सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी रात के अंधेरों में अटका हुआ था। मैं उठकर बैठा तो महसूस हुआ जैसे जिस्म से सारी ताकत निकल चुकी हो, हाथ कांप रहे थे और सिर भारी लग रहा था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, दीवारें साफ, जमीन पर कोई निशान नहीं, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैंने धीरे धीरे घर के बाकी कमरों का चक्कर लगाया, हर जगह वही खामोशी और वही पुरानी सूरत, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब खत्म हो चुका है। घर के बाहर निकला तो पुराना दरख्त बिल्कुल वैसे ही खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ों के पास मिट्टी अजीब सी खुरदी हुई थी, जैसे किसी ने रात भर वहां कुछ छुपाने की कोशिश की हो। मुझे याद आया वो हंसी, वो साया और वो भूख भरी आवाज जो सिर्फ सपना नहीं हो सकती थी। उसी वक्त हवा के झोंके के साथ एक हल्की सी बच्चे की हंसी मेरे कानों से टकराई, बिल्कुल हल्की, लेकिन पहचान लेने के लिए काफी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि कच्चा कलवा गया नहीं है, वो बस छुप गया है, और जब वो दोबारा आएगा तो सिर्फ हंसी नहीं लाएगा, बल्कि उस अधूरी कहानी को पूरा करने आएगा